नमस्ते। आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत है आज के सीईसी के इस व्याख्यान में। आज हम बात करेंगे मनुष्य के मानसिक उत्थान में योग की भूमिका क्या है। तो किस प्रकार से योग अपनी भूमिका देता है आपके मानसिक उत्थान में। आपके मन का निग्रह जब तक नहीं होगा, जब तक आपका मानसिक उत्थान नहीं हो सकता। तो मन के निग्रह की आवश्यकता है, और मन के निग्रह के लिए किन किन शास्त्रों में, किन किन दर्शनों में क्या क्या उपाय बताए हैं जिससे हम मन का निग्रह करके अपने मानसिक उत्थान को गति दे सकते हैं, मानसिक उत्थान को पूरा कर सकते हैं। इस विषय पे आप सबको अभी आने वाले जो समय है उसमें हम सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे योग शास्त्रों में मन के निग्रह के उपाय क्या हैं। तो अनेक शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गीता में मन के निग्रह के उपाय क्या है। गीता आपको पता है कि मन की चिकित्सा का एक शास्त्र है, जिसमें अर्जुन को एक रोगी के रूप में और श्री कृष्ण को एक चिकित्सक के रूप में दर्शाया गया है। उसमें गीता में मन के निग्रह के अनेकों उपाय बताए हैं, अनेकों उपाय। सबसे पहले अभ्यास और वैराग्य द्वारा। जब आपने देखा होगा, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का जो ज्ञान दे रहे थे, उसमें कहा कि तुम अपने मन को एकाग्र करो, क्योंकि तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है और तुम्हारा मन व्यथित है। इसलिए तुम अलग अलग बातें, या कहें कि इधर उधर की बातें तुम ज्यादा सोच रहे हो, और वो मन को जब तक अपने कंट्रोल में नहीं करोगे, मन का जब तक निग्रह नहीं करोगे, मन को जब तक नियंत्रण में नहीं करोगे, तब तक तुम्हें इसी प्रकार के संकल्प आएंगे कि कर्म योग ज्यादा अच्छा है, कि ज्ञान योग ज्यादा अच्छा है, कि भक्ति योग ज्यादा अच्छा है, कि कौन सा योग मुझे करना चाहिए, या किस मार्ग पे मुझे आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अर्जुन कंफ्यूज हो गया था कि यदि कर्म योग श्रेष्ठ है तो ज्ञान योग की क्या आवश्यकता है, ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो भक्ति योग की क्या आवश्यकता है, और सबकी आवश्यकता है यदि मैं आप में समर्पण कर दूं तो फिर इस युद्ध की क्या आवश्यकता है। तो उस समय पे कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा जो मन है वो एकाग्र नहीं है, मन का निग्रह बहुत आवश्यक है। जब तक तुम अपने मन का निग्रह नहीं करोगे तब तक ऐसा होगा। तो अर्जुन ने जिज्ञासा वश पूछा कि तो बताइए कि मैं इस मन का निग्रह कैसे करूं। जैसे ही मैं इस मन का निग्रह करने का प्रयास करता हूं, या मन को कंट्रोल में करने का प्रयास करता हूं, मन पर अपने नियंत्रण स्थापित करने का जो प्रयास करता हूं, जितना मैं मन को बांधने की कोशिश करता हूं, ये उतना ही और तीव्र गति से भागने की कोशिश करता है। तो उस समय पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, निश्चित रूप से मन बहुत चंचल है और अत्यंत चंचल है, और इसको एक जगह पे बांधना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन और बहुत दुराग्रह कार्य है। लेकिन इसका भी उपाय है, और उसका उपाय क्या? अभ्यास और वैराग्य द्वारा आप इस मन को नियंत्रित कर सकते हो। तो अभ्यास और वैराग्य एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा आप मन को निग्रह कर सकते हो। मन करता है कि सोते रहें, मन करता है कि टीवी देखते रहें, मन करता है ये करते रहें, और अच्छे काम हम नहीं कर पाते। तो उस मन को कैसे समझाया जाए, मन को विषय भोग की वस्तुओं से हटा करके मुख्य वस्तु में कैसे लगाया जाए, कैसे एक स्वाध्यायशील हम बन पाए, ये सबका विषय होता है। सब चाहते हैं काम करना, लेकिन उनका मन उनका साथ नहीं दे रहा, और मन साथ नहीं देगा तो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय तो काम करेंगे नहीं। तो इसलिए मन की उपयोगिता हो जाती, जब तक आपकी सेल्फ डेवलपमेंट है, जो मानसिक उत्थान है, तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अभ्यास कैसे? तो अभ्यास के विषय में आपने एक प्रसिद्ध दोहा भी सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावते सिल पर परत निशान। कि बार बार के अभ्यास करने से एक रस्सी से पानी खींचते हैं कुएं से, तो बार बार एक रस्सी से पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाता है। तो अभ्यास क्या है? वो कंटिन्यूटी के साथ होना चाहिए। और अभ्यास के विषय में योग दर्शन भी बड़ी अच्छी बात कहता है, सेतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि। आपका जो अभ्यास है वो श्रद्धा के साथ, निरंतरता के साथ और लंबे समय तक होना चाहिए, तभी वो सफलता देता है। ये नहीं कि आज मैंने मन को कंट्रोल करने के लिए अभ्यास किया कि मैं अपने मन को कंट्रोल करूंगा, और मैं ये जो तीक्ष्ण भोजन है या राजसिक भोजन है वो मैं आज नहीं खाऊंगा, या मैंने आज चाट पकौड़ी नहीं खानी है, या मैं आज इस प्रकार की जो ज़्यादा रोस्टेड चीज़ें वो नहीं खाऊंगा। तो अब दोपहर को तो आपने कर लिया, शाम को फिर आपको भूख लगी ऐसा,
तो फिर आपने सोचा कि आज तो खा लेता हूं। तो एक समय पे कंट्रोल करने से काम नहीं चलेगा, 2 समय पे कंट्रोल करने से काम नहीं चलेगा। अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो जिह्वा की जो लालसा है, उसको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। ये कोई 1 महीने का 2 महीने का अभ्यास नहीं है, ये तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये स्टेजेज पार होते हैं। पहले आप हो सकता है कि एक दिन के लिए कोई, जैसे उपवास हम करते हैं, कुछ घंटों का उपवास कर सकते हैं, या फिर आप फलाहार कर सकते हैं, या फिर रसाहार कर सकते हैं, फिर आप निराहार भी रह सकते हैं। तो इसी प्रकार धीरे धीरे शरीर को आदत डालते हैं। पहले आप शाम को भोजन को छोड़ सकते हैं, फिर दोपहर को छोड़ सकते हैं, फिर सुबह का भी, तो मतलब पूरे दिन आप भूखे रह सकते हैं। तो उपवास जिस प्रकार से धीरे धीरे डेवलप किया जा सकता है, अभ्यास को भी धीरे धीरे डेवलप करते हैं। तो अभ्यास के लिए योग दर्शन कहता है कि श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा होगी तो निरंतर होगा, निरंतर होगा तो लंबे समय तक चलेगा, और वही अभ्यास सिद्धि प्रदान करता है। आपका वैराग्य, वैराग्य क्या है? राग को जान लेते हैं, उसके बाद वैराग्य को हम जानेंगे। राग का मतलब होता है विषय वस्तुओं में, आसक्ति में लिप्त रहना, डूबे रहना। जो चीज पसंद है उसके प्रति अत्यंत गहरा लगाव कर लेना, उसके बिना अपने जीवन का जो चित्रण है वो ना कर पाना। और वैराग्य क्या है? कि सभी चीजों का प्रयोग करते हैं। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि सबको छोड़ छाड़ करके चले जाए, अपना झोला उठाए और हिमालय की तरफ निकल गए, या जंगल की तरफ निकल गए, या गुफा बना के रहने लगे, किसी से कोई मतलब नहीं। ये वैराग्य नहीं है। एक वैराग्य का एक रूप हो सकता है, परंतु वैराग्य है कि इसी संसार में, इसी घर में, इसी गृहस्थ में रहते हुए ही वैराग्य, मतलब डिटैचमेंट। जैसे कमल का फूल होता है, पानी में रहते हुए पानी में लिप्त नहीं होता वो, मतलब घर में रहे, गृहस्थ में रहे, गृहस्थ के साथ लिप्तता, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जीवन की, जीने की लगातार इच्छा का बने रहना, किसी वस्तु का कि मुझे तो इसी वस्तु का सेवन करना है, मुझे तो इसी बिस्तर पे सोना है, मुझे तो इसी गाड़ी में चलना है, इस प्रकार, या एक चीज आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप व्यथित हो जाते हैं, ये राग है। और जो उपलब्ध है उसमें काम चला लेना, कहा ना जहां कम वहां हम, और जैसा है वैसे में ही काम चला लेना, ये वैराग्य का प्राथमिक भाव है। इसके बाद इसकी स्टेजेज होती रहती है, फिर अपर वैराग्य, फिर पर वैराग्य, ये इसकी कैटेगरी आती है। तो वैराग्य के द्वारा और अभ्यास के द्वारा, इन दोनों के द्वारा मन पे पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। ये गीता में कहा कि अभ्यास और वैराग्य को प्रमुख रूप से रखा। इसके बाद प्राणायाम द्वारा कहा। प्राणायाम को कहा कि श्वास का प्रश्वास में, प्रश्वास का श्वास में हवन करना है, मतलब श्वास को प्रश्वास में, प्रश्वास को श्वास में मिलाना है। तो मुख्य रूप से श्वास और प्रश्वास की जो बात है, यहाँ पे प्राण और अपान की बात आपको समझनी चाहिए। प्राण की कैटेगरी की गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। तो 5 प्रकार के प्राण हैं, 5 प्रकार के उपप्राण हैं। तो सबसे पहला प्राण है जो छाती में स्थित होता है, अपान जो गुदा प्रदेश में स्थित होता है, समान जो पेट में स्थित होता है, उदान जो गले में स्थित होता है, और व्यान जो संपूर्ण शरीर में स्थित होता है। तो प्राण जो छाती में हम सबसे पहले लेते हैं, और अपान जो गुदा प्रदेश में स्थित है, उन दोनों को आपस में मिलाना। तो प्राण और अपान का, प्राण का अपान में और अपान का प्राण में जो हवन है वो यही है। तो श्वास और प्रश्वास का जो हवन की बात की गई है, एक दूसरे में मिलाने की बात की गई है, उनके मिश्रण की बात कही गई है। तो जब प्राणायाम करते हैं तो मैंने बताया था कि प्राणायाम जो साधना है वो पुल का काम करती है शरीर और मन के बीच में। शरीर और मन के बीच में जो सामंजस्य है वो प्राण करता है। तो प्राण कंट्रोल में है तो मन कंट्रोल में होगा, मन कंट्रोल में है तो थॉट प्रोसेस कंट्रोल में होगा, थॉट प्रोसेस कंट्रोल में है तो सेंस ऑर्गन कंट्रोल में है। तो इस प्रकार आप समझेंगे कि प्राण के नियंत्रित होते ही आपका मन नियंत्रित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। और मन के एकाग्र होने से आपका थॉट प्रोसेस, जो विचार चल रहे हैं, जो हम क्रियाकलाप हम कर रहे हैं, उनके ऊपर नियंत्रण आता है। उसके बाद सेंस ऑर्गन्स के ऊपर हमारा कंट्रोल आता है। तो हम फुल्ली कंट्रोल्ड हो जाते हैं अपने द्वारा ही हमें पूरा कंट्रोल मिलता है। उसको हम कहते हैं प्राणायाम द्वारा कंट्रोल मिलना। वो भी गीता में स्पष्ट रूप से कहा है मन के निग्रह के उपायों में। आहार द्वारा भी कहा है। आहार 3 प्रकार का कहा है गीता में, मुख्य रूप से सात्विक, राजसिक, तामसिक। जो व्यक्ति तामसिक आहार करता है, तामसिक आहार को कहा झूठा, खराब, बासी, मांस, आधा पका, आधा कच्चा, इस प्रकार का जो आहार है, दूषित है, अपवित्र है, वो आहार हमें नहीं लेना चाहिए। वो मानसिक अवसाद पैदा करता है। फिर का जो राजसिक आहार है, ज़्यादा तला, ज़्यादा भुना, ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा मीठा नहीं, ज़्यादा नमकीन, ज़्यादा कसैला,
इस प्रकार के जो तीक्ष्ण आहार होते हैं, रुक्ष आहार होते हैं, जिनमें अग्नि को ज्यादा प्रज्वलित करते हैं, वो ऐसे आहार को राजसिक आहार कहा है। तो ऐसा आहार करेंगे तो मन अस्थिर हो जाएगा, मन में राजसिक प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। तो कहा सात्विक आहार देना चाहिए। और सात्विक आहार कब आता है? जब मन में एकाग्रता होती है, मन में एकाग्रता यानी कि सत्वगुण की वृद्धि होती है। और सत्वगुण की वृद्धि कब होगी? जब कहा सुस्निग्ध सुमधुर धातुओं को पोषण करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला, शरीर में लंबे समय तक स्थिर रहने वाला, शीघ्रता से पचने वाला, ऐसा जो आहार होता है वो सात्विक आहार होता है। तो जब व्यक्ति सात्विक आहार ग्रहण करता है तो निश्चित रूप से उसका जो मन है वो एकाग्र होता है, और मन के एकाग्र होने से मन का निग्रह होता है, और फिर उसी से मानसिक उत्थान की जो भूमिका है, जो मार्ग है, वो प्रशस्त होता है व्यक्ति का। तो इसलिए आहार द्वारा सात्विक आहार की बात की गई है गीता के 17वें अध्याय में। तो सात्विक आहार सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मानसिक तप द्वारा 17वें अध्याय में ही तप के भी 3 प्रकार बताए, एक सामान्य से मानसिक, एक राजसिक, एक वाचिक। तो मानसिक जो तप है, मानसिक तप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। मानसिक तप का मतलब है कि जो मन से तप करें। एक तो शरीर से तप करते हैं, गर्मी सर्दी भूख प्यास का हम ग्रहण करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। मानसिक तप क्या है? मानसिक तप है कि कोई हमारी आलोचना कर रहा है, कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई हमारी बुराई कर रहा है, कोई हमारी बैक बाइटिंग कर रहा है, उस समय पे हमें क्या करना चाहिए? तो उस समय पे हमें अपने मानसिक तप का प्रयोग करते हुए, अपने बारे में कोई अच्छी बात कर रहा है, हमारे बारे में कोई बुरी बात कर रहा है, तो अपने मन के ऊपर उसका कोई प्रभाव ना पड़े, उसको मानसिक तप कहते हैं। एक शारीरिक तप होता है जो शरीर को तपाने से होता है। बहुत सारी गर्मी को आप सहन कर सकते हैं, बहुत सारी सर्दी को आप सहन कर सकते हैं, और भी अनेक चीजें हैं। लेकिन मानसिक यानी कि मन का जो काम है, मानसिक आघात जब होते हैं या मानसिक सुख आपको मिलता है, उसमें सामंजस्य बिठा करके रखना ही मानसिक तप कहलाता है। ये भी गीता में कहा कि मानसिक तप द्वारा भी आप मन का निग्रह कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो गीता में योग की परिभाषा भी है, 2 अध्याय का 48वां श्लोक, समत्वम योग उच्यते, समता का भाव पैदा करना ही योग है। अब समत्वम भाव क्या है? यदि ये किसी ने सीख लिया, कोई भी समत्वम भाव का पालन करना शुरू करता है, तो निश्चित रूप से मन का निग्रह कर सकता है। अब समत्वम भाव क्या है? सफलता और असफलता में जो व्यक्ति सफलता और असफलता जिसके मन पे कोई प्रभाव ना छोड़ पाए। हम सफलता मिलते ही इतराना शुरू होते हैं, अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, एक तरह से रोब हमारे भीतर आता है। लेकिन असफलता मिल जाए, कोई काम खराब हो जाए, कहीं पर नुकसान हो जाए, घाटा हो जाए व्यापार में, या डिमोशन हो जाए, या पैसे का अभाव हो जाए, तो हम क्या करते हैं? मन हमारा दुखी हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी आ जाती है, तनाव आ जाता है, अवसाद रहने शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम समत्वम भाव में नहीं हैं। तो जब व्यक्ति अपने कार्य की सफलता और असफलता, सिद्धि और असिद्धि, यानी कि सफलता और असफलता, सिद्धि असिद्धि, इन दोनों में समत्वम भाव रखते हुए, इन दोनों में सम भाव रखते हुए ही कार्य करता है, और वो ये मानना छोड़ देता है कि मुझे सफल हुआ तो ऐसा होगा, असफल हुआ तो ऐसा होगा, इन चीजों को छोड़ देता है। और समता का भाव, वो कहता ना कि किंचित भी भयभीत नहीं होता। सफलता में जिसको इतराना नहीं आता, घमंड नहीं आता, और जिसको असफलता में जिसको डिप्रेशन नहीं आता, वही समत्वम भाव वाला व्यक्ति है। और समत्वम भाव की आज नितांत आवश्यकता पूरे समाज में है, प्रत्येक व्यक्ति को है, क्योंकि इम्बैलेंस हो रखा है सब कुछ। यदि थोड़ा सा भी अनुकूलता आती है तो हमारा जो अहंकार है 7वें आसमान पे होता है, और थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आती है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो हम तुरंत डिप्रेशन में, अवसाद में, चिंता में, तनाव में चले जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, छोटी छोटी सफलता मिली, छोटा छोटा कुछ मिला, और एकदम से इतराना शुरू हो गया, एकदम से खुशी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उन्हीं व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट हुआ, थोड़ा सा भी विपरीत परिस्थिति हुई, थोड़ा सा भी माहौल उनके अगेंस्ट हुआ या विपरीत हुआ, तुरंत सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में आते हैं, सबसे ज़्यादा चिंता होती है, सबसे ज़्यादा रोते हैं वो व्यक्ति। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो सफलता और असफलता बराबर हमारे लिए रहे, कोई विशेष प्रभाव हमारे ऊपर ना छोड़ पाए, ऐसा समत्वम भाव होता है। इसी को कहा समत्वम योग उच्यते,
समता का भाव पैदा करना ही, इक्वलिटी को डेवलप करना ही योग है। तो इस प्रकार से गीता में हमारे आहार द्वारा, अभ्यास वैराग्य द्वारा, मानसिक तप द्वारा, समत्व भाव से और प्राणायाम के द्वारा मन के निग्रह की बात कही गई। अब हम जानते हैं योग दर्शन में मन के निग्रह के उपाय क्या कहें, क्योंकि योग दर्शन भी योग का अद्भुत ग्रंथ है। उसमें भी सबसे पहले अभ्यास वैराग्य द्वारा, और अभ्यास वैराग्य द्वारा को कहा ना, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध संभव है। अब जिनसे चित्त की वृत्तियों का निरोध संभव है तो मन का तो और भी आसान है उसका, क्योंकि मन तो चित्त से कमतर है, मतलब जो डिस्टर्बेंस करता है वो चित्त ज्यादा करता है, इसलिए चित्त के निरोध की वृत्तियों के निरोध की बात हुई। मन इतना विरोध नहीं करता, मन इतना आपका डिस्टर्ब नहीं करता है व्यक्ति को, इसलिए अभ्यास और वैराग्य की जो साधन है, अभ्यास द्वारा बार बार कोशिश करेंगे और आपका जो वैराग्य है, इन दोनों के द्वारा आप अच्छे से अपने जो अपना मन है उसको एकाग्र कर सकते हैं। दूसरा कहा कि ईश्वर की उपासना द्वारा। अब ईश्वर की उपासना द्वारा मन को कैसे किया जा सकता है? देखिए, हम ईश्वर को मानते हैं लेकिन ईश्वर की उपासना नहीं करते। ईश्वर की उपासना ना करने के कारण ही सारा ये झंझट होता है कि ईश्वर को जानते हुए ना मानना। अब जो कोई व्यक्ति जानता ही नहीं, जिसने पढ़ा ही नहीं, वो तो समझ में आता है कि ईश्वर की उपासना कैसे करें। लेकिन जिस व्यक्ति ने दर्शन पढ़े हैं, विशेषकर योग दर्शन पढ़ा है, वो तो ईश्वर की अवधारणा को अच्छे से जानता है। तो ईश्वर के विषय में क्या कहा? ईश्वर प्रणिधानात् वा, ईश्वर के प्रति सरेंडर करना, सरेंडर टू गॉड कर देना। अब ईश्वर के प्रति सरेंडर क्यों करूं? अपने समस्त कर्मों का समर्पण ईश्वर में कर दिया तो क्या प्राप्त होगा? तो ये जो प्राप्त क्या होगा, ये जो लाइन जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर के प्रति पूरी समर्पण भाव से सरेंडर टू गॉड हम कर देते हैं, तब जाकर के हमें उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। और उसके लिए विश्वास चाहिए। जैसे कहा ना कि अभ्यास की बात हमने कही, तो उसमें विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए। अब श्रद्धा कैसे डेवलप होगी? जब हम उस विषय के बारे में ठीक से जान पाएंगे। तो ईश्वर क्या है उसके बारे में आगे बात कही, क्लेश कर्म विपाक आशय अप्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जो ईश्वर है वो क्या है? क्लेश कर्म विपाक आशय अप्रामृष्ट, इन सबसे रहित पुरुष विशेष। पुरुष आत्मा है, उन सभी पुरुषों में, उन आत्माओं में विशेष जो है, जो विशिष्ट है, वो ईश्वर है। अब यहां पे हम देखें क्लेश क्या होते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश होते हैं, ये व्यक्तियों में होते हैं, यानी कि ईश्वर इन क्लेशों से भी रहित है। कर्म, हम जो काम करते हैं, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, जो भी हम कर्म करते हैं, ईश्वर उन सभी कर्मों से रहित है। अब जब कर्मों से रहित है तो उनके फल भी नहीं मिलेंगे, तो विपाक यानी कि उनके फल से भी रहित है। तो जब ईश्वर है क्लेश कर्म विपाक आशय, जब फल नहीं भोगेंगे तो संस्कार कैसे बनेंगे? अब संस्कार नहीं बनेंगे तो इन चारों चीजों से रहित जो है वो ईश्वर है। जब ईश्वर को ठीक ठाक हम जान लेते हैं तो उसकी उपासना करते हैं। उसकी उपासना के उसको कहा कि सबसे जो निर्तिशय सर्वज्ञ बीजम तस्य निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम, उसका जो ज्ञान है वो सबसे असीम है, ना उसके बराबर किसी को ज्ञान है, ना उससे ज्यादा किसी को ज्ञान है। वो सभी गुरुओं का गुरु है। तो उसके बारे में कहा तस्य वाचक प्रणव है, उसका बोला जाने वाला नाम ओम है। तो ओम का उच्चारण करें। ओम का क्या करें? तजप तदर्थ भावनम, यानी कि उस ओम का उच्चारण, उसकी उपासना उसके भावना के अनुसार करें। तो भावना क्या? कि ईश्वर क्लेश कर्म विपाक से रहित है। इस प्रकार जब ईश्वर को ठीक से जान लेते हैं और उसी के अनुसार उसकी हम उपासना करने लगते हैं तो उससे क्या होता है? तत्प्रतिषेधार्थ, एक तत्प्रतिषेधार्थ और योग अंतराया, जितने भी अंतराय हैं उनका विनाश होता है और ईश्वर का साक्षात्कार होता है आपके ईश्वर की उपासना के द्वारा। तो और अंतराय क्या है वो हमने पढ़ा, जैसे 9 अंतराय होते हैं उसमें पढ़ा हमने, व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, इन सभी का नाश करता और ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो ईश्वर की उपासना करने से निश्चित रूप से मन आपका एकाग्र होगा। तो ईश्वर में यदि विश्वास है तो ही आप मन के निग्रह को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यदि संदेह है तो नहीं आगे बढ़ सकते। फिर प्राणायाम द्वारा है। प्राणायाम श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद कर देना ही प्राणायाम है। और प्राणायाम से क्या होता है? प्राणायाम का जो फल बताया
धारणा सूच्य योग्यता मन से है। धारणा सूच्य योग्यता मन से मन में किसी भी चीज को धारण करने की योग्यता बनती है। मन को कहीं पर भी हम धारण करने योग्य बना सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो मन में धारणा करने की योग्यता बढ़ना मतलब कंसंट्रेशन करने की पावर, ये प्राणायाम से आता है। ये सीधा सीधा यहाँ पे हमने देखा। तो प्राणायाम करने से इसके विषय में जो सूत्र आता है वो कहा प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, प्राण को बाहर निकाल के बाहर ही रोके रखना से आपका जो मन है वो नियंत्रित होता, एकाग्र होता है, उसका निग्रह होता है, ये यहाँ पे कहा। इसके बाद कहा विषयवती व प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधी। ये दूसरा सूत्र कहा कि विषयवती व प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधी, माने कि अपने जो विषयवती, विषयवती क्या होता है? इंद्रियों के विषय होते हैं। आंख का विषय देखना होता है, कान का विषय सुनना होता है, जिह्वा का विषय रस को महसूस करना होता है, नासिका का गंध को महसूस करना होता है, त्वचा का काम है अपना स्पर्श का एहसास करना। तो इन एहसासों के द्वारा जब हम जुड़ते हैं, कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो आंखें जुड़ जाती हैं, कंसंट्रेट हो जाता है। कोई बहुत अच्छी प्रोग्राम हमारा टीवी पे चल रहा है या यूट्यूब पे चल रहा है तो हम कंसंट्रेट कर लेते हैं और चीज़ों को नहीं सुनते, या हमें वही चीज़ें सुनाई देती है, वही चीज़ें दिखाई दे रही जिसके ऊपर हमारा फोकस है, दूसरी चीज़ें नहीं देख पाते। ऐसे कोई मनपसंद का रस आपके पास लग गया, मनपसंद का आहार आप ले रहे हैं तो जिह्वा वहाँ पे कंसंट्रेट करते। तो इस प्रकार इंद्रियों के द्वारा भी आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, उनके विषयों में प्रवृत्त करके। उसके बाद कहा मन की ज्योतिषमती अवस्था। तो जो मन की ज्योतिषमती अवस्था है, मन की ज्योतिषमती अवस्था का मतलब है जब मन आपका सत्गुण से प्रेरित होता है, सत्गुण बढ़ता है तो ज्योतिषमती यानी कि प्रकाशमय होती है। यदि 3 प्रकार के हैं, आपका जो सात्विक है, राजसिक है और तामसिक है। जब सात्विक अवस्था होती है मन में तो मन की ज्योतिषमती अवस्था होती है, माने प्रकाशशील होती है। तो प्रकाशशील में कंसंट्रेट कर सकते हैं, अपने आप को ध्यान लगा सकते हैं। तो मन की ज्योतिषमती अवस्था मतलब सत्गुण की बढ़ी हुई मात्रा आपको ध्यान करने के लिए प्रेरित करती है, कंसंट्रेट करने के लिए प्रेरित करती है, मन के निग्रह के लिए प्रेरित करती है। उसके बाद का वीतराग वाचित्तम। वीतराग क्या होता है? जिन योगियों के राग और द्वेष खत्म हो गए। बहुत सारे लोगों को हमने देखा होगा जो किसी से राग नहीं करते और ना ही किसी से द्वेष करते हैं। तो ऐसे योगियों के लिए कहा गया है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जो ना किसी से ज़्यादा दोस्ती रखते ना किसी से बैर रखते हैं। मतलब कोई उनको उनकी आवाभगत कर रहा है, उनको खाने पीने के लिए दे रहा है तो उनसे राग नहीं रखते, उनको जो गालियाँ दे रहे हैं, उनको जो बुरा भला कर रहे हैं उनसे द्वेष नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे योगी हमने देखे हैं अपने समाज में। तो ऐसे जो योगी होते हैं उनको वीतराग योगी कहा है। तो वीतराग योगी वा चित्तम, वीतराग योगियों के चित्त का अनुसरण करने से भी हमारा जो चित्त है वो एकाग्र होता है। अब वीतराग योगी हैं जो ना राग है इनके भीतर ना द्वेष है। अब उन लोगों के पास रह करके हम ये सीख सकते हैं कि आपने अपने आपका सहयोग करने वाले के साथ तो राग नहीं रखा और आपका विरोध करने वाले के प्रति आपने द्वेष नहीं रखा। ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो उनके चित्त का अनुसरण करेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनसे सीखेंगे, उनसे जानेंगे, उनसे पढ़ेंगे, उनसे दीक्षा शिक्षा हम लेंगे तो ये हम जान पाएंगे। तो इसलिए कहा वीतराग वा चित्तम। तो जो ऐसे वीतराग योगी हैं उनका अनुसरण करने से भी ऐसा होता है। उसके बाद कहा स्वपन निद्रा ज्ञानालंबनम वा। स्वपन व निद्रा, बहुत बार अच्छे स्वप्न आते हैं तो अच्छा लगता है कि ये स्वप्न बना रहे, लंबे समय तक बना रहे, उसकी स्मृति आपको पूरे दिन भर याद रहती है। तो अच्छे स्वप्न में भी मन एकाग्र होता है और निद्रा, बहुत अच्छी नींद आती है और सुबह उठ के आप फ्रेश महसूस करते हैं और आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो जब आप खुश हैं, आपका मन प्रसन्न है तो मतलब आपको अच्छी नींद आई है और अच्छे स्वप्न से भी मन प्रसन्न होता है। तो जब इस तरह की अवस्था आती है, अच्छा स्वप्न और अच्छी निद्रा, ये भी इनका आलंबन करने से, इनके ज्ञान का आलंबन करने से, इनके ज्ञान का को फॉलो करने से भी हम मन को के निग्रह का उपाय कर सकते हैं। ये इसके द्वारा कहा। इसके बाद छूट दे दी गई यथाभिमत ध्यानात्वा, कि जिसका जैसा मन मत है या जिसको जैसा मानना है ऊपर वर्णित, मतलब प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राण से भी कर सकता है, मन की ज्योतिषमती में भी कर सकता है, विषयवती वार उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधी में भी कर सकता है, वीतराग योगियों का अनुसरण भी कर सकता है, स्वपन निद्रा ज्ञानालंबनम वा भी कर सकता है,
या यथाभिमत, इनमें से एक कोई भी छाट ले कि मुझे तो वीतराग योगियों के साथ अच्छा लगता है, मैं तो स्वप्न निद्रा के साथ कर सकता हूँ, मैंने अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर सकता हूँ, मैं तो मन की ज्योतिष्मती अवस्था के साथ मन को एकाग्र कर सकता हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे पूरी योग दर्शन में पूरी छूट दी गई है कि जिस भी व्यक्ति को जो भी लगे, क्योंकि सबके लाइक डिसलाइक अलग अलग होते हैं, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, सबकी मान्यताएं अलग अलग होती हैं, तो अपनी मान्यता के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप अपने कर सकते हैं। तो यथाभिमत ध्यानात्वा का जो बात है वो इसीलिए सूत्र की बात हुई। इसके बाद का चित्त प्रसादन के द्वारा, चित्त प्रसादन के उपाय क्या है? 4। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य भावनात चित्त प्रसादनम। चित्त को प्रसन्न करने के 4 उपाय हैं। इनसे मन भी प्रसन्न होता है, मन भी एकाग्र होता है, क्योंकि दोनों भाई है ना, साथ साथ रहते हैं। इसमें कहा, सबसे पहले कहा मैत्री, मैत्री माने मित्रता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। ये किसके प्रति करनी चाहिए? सबसे पहले कहा जो हमारे सुखी व्यक्ति हैं उनके प्रति हमें मित्रता करनी चाहिए, दुखी व्यक्ति हैं उनके प्रति करुणा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, बिना ये अपना फायदा देखे या बिना ये सोचे समझे कि इसका क्या परिणाम होगा, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो इसलिए दुखी व्यक्ति की मदद तुरंत कर देनी चाहिए, बिना उसके बारे में ये देखे कि ये कौन है, क्या है, कहाँ है, मेरे को लाभ होगा नहीं होगा, किसी ने फोटो उतारा कि नहीं उतारा, इसको मदद करते हुए, ऐसे सारी चीज़ों को छोड़ करके। तो उसके बाद मुदिता यानी कि प्रसन्नता। धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक का मतलब जो कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, अपने काम को ठीक ढंग से करते हैं, उन व्यक्तियों का उनके प्रति प्रसन्नता। और जो उपेक्षा, जो क्रिमिनल हैं, जो पापी हैं, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जो समाज में गलत कार्य करते हैं, उनके प्रति उपेक्षा, इग्नोरेंस का भाव करें तो आपका चित्त प्रसन्न रहेगा, ये यहाँ पे कहा। तो इस प्रकार योग दर्शन में हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ों के द्वारा हम अपने अभ्यास वैराग्य के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, अपने मन की ज्योतिष्मती अवस्था द्वारा, वीतराग योगियों के द्वारा, स्वप्न निद्रा के आलम्बन द्वारा, यथाभिमत द्वारा, चित्त प्रसादन के द्वारा अपने मन का निग्रह कर सकते हैं। अब हम लास्ट में जानेंगे हठ योग में मन के निग्रह के उपाय क्या है। हठ योग में आहार की बात कही गई है। तो कहा ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो सात्विक आहार हम लेंगे, मिताहार का प्रयोग करेंगे तो मन हमारा नियंत्रण में रहेगा। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो कहा चले वातम चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत। प्राणायाम यानी कि प्राण पे कंट्रोल किसके द्वारा होगा? प्राणायाम के द्वारा। और प्राण पे कंट्रोल होगा तो मन और चित्त पे भी कंट्रोल होगा। तो प्राणायाम किसका काम करता है? प्राण पे नियंत्रण करने का काम। और प्राण पे नियंत्रण होते ही आपका मन व चित्त पे नियंत्रण होगा। उसके बाद का ध्यान द्वारा, ध्यान की अनेकों विधियां हैं जिसको हम मन को नियंत्रित करते हैं, मन को एक जगह पे कंसंट्रेट करते हैं और उस मन के द्वारा फिर हम अपने आप को ट्रेन करते हैं और अपने मन को अपने अकॉर्डिंग चलाने का प्रयास करते हैं। तो ये हठ योग में भी मन के निग्रह के अनेकों उपाय बताए गए हैं। अब निष्कर्ष के रूप में हम जानते हैं मन के निग्रह से मानसिक उत्थान। यदि आपका मन एकाग्र है, यदि आपका मन प्रसन्न है, यदि आपके मन के ऊपर आपका नियंत्रण है, यदि मन का निग्रह आपने कर लिया है, तो निश्चित रूप से आप उसका मानसिक उत्थान करेंगे। मानसिक उत्थान का मतलब है मानसिक रूप से आप स्टेबल हैं, मानसिक रूप से आप मजबूत हैं, मानसिक रोग आपको नहीं है, साइकोसोमेटिक यानी कि मनोकायिक रोग आपको नहीं है। इन सब से बचने के लिए सबसे पहला जो काम है वो है मन को एकाग्र करना, मन को प्रसन्न करना, मन को अपने नियंत्रण में करना, मन का निग्रह करना। इसको किसी भी नाम से आप जान सकते हैं। तो आज हमने इस व्याख्यान के माध्यम से जाना कि कैसे मनुष्य के मानसिक उत्थान में योग की भूमिका है और उसके लिए उपनिषद, वेद, दर्शन, गीता, हठ योग आदि अनेक चीज़ों में मन के क्या स्वरूप कहा गया है और उस मन के निग्रह में बाधा किन किन चीज़ों से आ सकती है, उन बाधाओं को हटाया कैसे जा सकता है और उन बाधाओं को हटाने के बाद मन के निग्रह के उपाय क्या क्या हैं, उन सबको हमने हठ योग, गीता और योग दर्शन में मुख्य रूप से मन के निग्रह के उपायों को जाना। आशा करता हूँ कि आपको ये व्याख्यान पसंद आया होगा और आप इसमें व्याख्यान में बताएगी सभी मन के निग्रह के उपायों का पालन करेंगे और अपने मन का निग्रह करेंगे, मन को एकाग्र करेंगे, मन को प्रसन्न करेंगे और आप अपने अपने जो आपकी जो मनोभावना है, जो आपके गोल हैं, जो आपके लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज का ये व्याख्यान समाप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।